इस वीडियो में दिखाई जाने वाली हर घटना, हर अनुभव और हर चमत्कार किसी कल्पना या कहानी का अंश नहीं है, बल्कि ये वे सच्ची घटनाएं हैं जो वर्ष 2025 में साईं भक्तों ने स्वयं अनुभव की हैं। इन घटनाओं के प्रमाण भक्तों के अनुभव विवरणों, चिकित्सकीय रिपोर्ट्स और साईं संस्थाओं के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। हमने हर कथा को भक्तों से प्राप्त साक्ष्यों और लिखित गवाही के आधार पर प्रस्तुत किया है, ताकि आप जो सुने वह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि साईं बाबा के आज भी जीवित होने का प्रमाण हो। साईं बाबा ने कहा था, जो मुझे सच्चे मन से पुकारेगा मैं उसकी मदद जरूर करूंगा, और आज भी वह वचन उतना ही सच्चा है जितना शिरडी की मिट्टी। साल 2025 की शुरुआत हैदराबाद से हुई एक ऐसे चमत्कार से हुई जिसने असंख्य लोगों का विश्वास और गहरा कर दिया। सीमा नाम की एक महिला की मां वर्षों से भयंकर गठिया रोग से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी थी, लेकिन सीमा ने विज्ञान के साथ साथ विश्वास को चुना। उसने 11 गुरुवार तक साईं बाबा की आरती की, उधी लगाई और लगातार बाबा से कहा, मेरी मां को ठीक कर दो। धीरे धीरे दर्द कम होने लगा, सूजन गायब हो गई और वे फिर से चलने लगी। डॉक्टर बोले, यह चमत्कार है, और सीमा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह साईं का वरदान है। सीमा की कहानी के कुछ ही हफ्तों बाद फरवरी के महीने में कोलकाता में एक और चमत्कार हुआ जिसने हर भक्त को भाव विभोर कर दिया। सुनीता नाम की युवती की मां को कैंसर था। डॉक्टरों ने कहा, अब कोई उम्मीद नहीं, लेकिन सुनीता ने उम्मीद नहीं, बाबा को थामा। उसने रोज बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया, साईं सच्चरित्र का पाठ किया और मन में कहा, बाबा, अगर आप सच में सुनते हैं तो मां को बचा लीजिए। कुछ ही सप्ताहों में रिपोर्ट बदली, ट्यूमर सिकुड़ गया और डॉक्टरों ने खुद कहा, यह मेडिकली इम्पॉसिबल है। सुनीता की आंखों से आंसू बहे। उसने कहा, इम्पॉसिबल हमारे लिए है, बाबा के लिए नहीं। जहां कोलकाता में विश्वास की लौ जली, वहीं मार्च में मुंबई में एक और दिया प्रज्वलित हुआ। रोहित, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, बार बार प्रमोशन के इंटरव्यू में असफल हो रहा था। निराश होकर उसने बाबा से कहा, अगर तुम सच में हो तो इस बार मेरा सहारा बनो। और वही हुआ। कुछ ही दिनों में दूसरी कंपनी से कॉल आया, इंटरव्यू लिया गया और उसका चयन हो गया। बाद में उसे पता चला कि उसकी फाइल गलती से शॉर्टलिस्ट में आई थी, पर इंटरव्यू के बाद सब ने एक मत से उसे चुना। वह बोला, गलती नहीं, बाबा की लीला थी। मुंबई के इस अनुभव के बाद अप्रैल में चेन्नई की एक छात्रा प्रिया ने जो अनुभव किया वह भी किसी फिल्म से कम नहीं था। विदेश में पढ़ाई कर रही प्रिया का पासपोर्ट, आईडी और सारे जरूरी कागज बस में छूट गए। उसे लगा सब खत्म हो गया। उस रात उसने रोते हुए बाबा से कहा, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो सब कुछ लौटा दो। अगले ही दिन किसी अनजान व्यक्ति ने उसे संदेश भेजा कि उसका बैग सुरक्षित मिला है। प्रिया के लिए यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि यह प्रमाण था कि साईं बाबा दूरी और सीमाओं से परे हैं। शिरडी से लेकर कनाडा तक जैसे जैसे साल बढ़ता गया, बाबा की लीलाएं और गहरी होती गईं। मई का महीना था। राजस्थान के अजमेर में मोहनलाल नामक व्यापारी दिवालियेपन की कगार पर था। उसने शिरडी जाकर कहा, बाबा, अगर मेरा व्यापार तुम्हारा है तो इसे बचा लो। लौटने के कुछ ही दिनों में उसे ऐसा बड़ा ऑर्डर मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने कहा, बाबा ने मेरा भाग्य नहीं, मेरा नजरिया बदला। उन्होंने मुझे स्फुरी दी। इसके कुछ ही हफ्तों बाद जून में दिल्ली में एक दर्दनाक घटना घटी। पत्रकार आकाश के पिता को स्ट्रोक आया। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। निराश आकाश ने बाबा की फोटो को मोबाइल में खोला और कहा, अगर तुम सच में मेरे बाबा हो तो इन्हें बचा लो। और जैसे किसी ने करुणा का हाथ रखा हो, उसके पिता को होश आ गया। डॉक्टर बोले, यह मेडिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, एक्सप्लेन नहीं, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। आकाश के अनुभव ने दिखाया कि चमत्कार केवल शरीर के नहीं, आत्मा के भी होते हैं। जुलाई में इंदौर की रिद्धिमा ने यह बात महसूस की। वह एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रही थी। उसने रोज साईं बाबा के नाम का जाप शुरू किया, ओम साईं राम। 3 सप्ताह में उसका मन शांत हुआ, नींद लौटी और उसने कहा, अब दवा नहीं, दुआ काम कर रही है। जहां इंदौर में मन को शांति मिली, वहीं अगस्त में सूरत में एक मां के आंसू मुस्कान में बदल गए। नीलम का बेटा सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हुआ था। डॉक्टर बोले, यह शायद कभी चल नहीं पाएगा।
नीलम ने बाबा के सामने सिर झुकाकर कहा, अगर मेरा बच्चा चलने लगे तो हर साल शिरडी सेवा करूंगी। 2 महीने बाद उसका बेटा चलने लगा, पहले सहारे से, फिर बिना सहारे। नीलम ने कहा, मेरा बेटा नहीं चला, मेरा विश्वास चला। सितंबर में पुणे के विवेक ने एक अलग तरह का चमत्कार देखा। उसकी गाड़ी और मोबाइल चोरी हो गए थे। पुलिस ने उम्मीद छोड़ दी। विवेक ने बाबा की उदी लेकर कहा, अगर ये मेरी मेहनत की कमाई है तो इसे लौटा दो। कुछ दिनों में उसकी गाड़ी एक चेक पोस्ट पर मिली, मोबाइल उसी में सुरक्षित रखा था। विवेक ने कहा, यह बाबा का रिटर्न पॉलिसी है, जो सच्चे दिल से मांगे उसे सब लौटाया जाता है। महीने अक्टूबर में वाराणसी के एक वृद्ध रामनाथ ने अपने जीवन का सबसे अद्भुत सपना देखा। बाबा ने स्वप्न में आकर कहा, घबराना मत, मैं तेरे घर में हूं। अगले दिन उनके घर के पास ही नया साईं मंदिर बना और बाबा की मूर्ति उसी दिशा में रखी गई जहां उन्होंने स्वप्न में देखी थी। उन्होंने कहा, बाबा ने मुझे याद दिलाया कि मैं कभी अकेला नहीं। नवंबर में गुजरात की भावना, जो वर्षों से संतान के लिए रो रही थी, शिरडी गई और बोली, अगर आप चाहें तो असंभव भी संभव हो जाए। दिसंबर में उसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टरों ने कहा, यह मिरेकल है। भावना बोली, नहीं, यह साईं का आशीर्वाद है। और यूं 2025 का पूरा वर्ष साईं बाबा की जीवित उपस्थिति का प्रमाण बन गया। कोई बीमारी से ठीक हुआ, किसी का करियर बना, किसी का रिश्ता जुड़ा, किसी की खोई चीज वापस आई। हर भक्त की जुबान पर एक ही बात थी, बाबा आज भी जिंदा है। जो लोग कहते हैं कि यह सब कल्पना है, उनसे कहिए, चमत्कार को देखने के लिए आंखों की नहीं, विश्वास की जरूरत होती है। अगर किसी को संदेह है तो बस मन में पुकारो, साईं, अगर तुम सच में हो तो मुझे एक संकेत दो। और बाबा हमेशा उत्तर देते हैं, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी स्वप्न में, कभी किसी शब्द के जरिए। यही उनकी लीला है, अदृश्य परंतु अनुभव योग्य। साईं सच्चरित्र से लेकर आज तक यही सत्य रहा है, जो झुक गया वही पा गया। ये वीडियो अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभव की यात्रा है। यह बताने के लिए कि साईं आज भी हर उस हृदय में जीवित हैं जो सच्चे प्रेम से उन्हें पुकारता है। इसलिए जब अगली बार कोई पूछे, क्या ये सब सच है, तो बस मुस्कुराकर कहिए, सच वही है जो साईं चाहें, और 2025 इसका जीवंत प्रमाण है।